हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आपने एक जो जोर का झटका धीरे से उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित सरकार को दिया है, उसका बहुत एक पॉजिटिव असर आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी जो है वो अटकी पड़ी हुई हैं और आपने देखा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होने वाली थी उसके आसपास आपको बहुत सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा तो फेयरली होगा या नहीं होगा, कहीं धांधली तो नहीं होगी। जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी पुलिस का पेपर किस तरीके से लीक हुआ, री एग्ज़ाम अभी होने को है। दूसरा फिर आपने देखा आरओ का पेपर, उसका फिर एग्ज़ाम होने को है। तो इस तरह की जो अनियमितताएं आपको देखने को मिली सरकारी नौकरियों को लेकर के, उसमें आप देखेंगे कि ये जो आपने एक बिजली का झटका, ये जो एक आपने जोर का झटका धीरे से दिया है सरकार को, इसका एक बहुत ही बड़ा आपको रिस्पांस पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जैसा कि आप पेपर में कटिंग तो अब तक देख ही चुके होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेपर की कटिंग को सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, वहाँ से इसको ट्वीट भी किया गया है। आप देख सकते हैं ये सीएम ऑफिस गवर्नमेंट यूपी का ट्विटर हैंडल है, जिसमें यहाँ पे ट्वीट किया गया है और साफ साफ लिखा है, 2 घंटे पहले का ट्वीट है कि उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो जो भी पद सरकारी खाली हैं जिन जिन विभागों में, उनको निर्देश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को इसमें शुरू कराया जाए। तो और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि जिन विभागों में रिक्तियां और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में उनको दिशा निर्देश दिया है। देखिए कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठा रहे थे। अभी आप देखिए तो नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपको धांधली देखने को मिल रही है, लेकिन सरकारें इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए नहीं दे रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि हम चुनाव तो जीत ही रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान दे करके क्या ही मिलेगा, हमें चुनाव जीतना है, हम चुनाव पे फोकस करें। ठीक है, तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अब जो आपने एक झटका दिया हुआ है चुनाव में, यूपी में खास करके कहें, उसका असर जरूर हो रहा है, क्योंकि अब सरकार भी समझ गई है कि अगर हमने इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना, इनकी प्रॉब्लम को नहीं देखा, तो आगे चल करके हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जो है ये अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो भी पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट में जो पद खाली हैं, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं भरे गए हैं, तो उनके तहत भी नियुक्तियां आएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसका एक असर ये भी होगा कि जो वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी है या जिनका रिजल्ट रुका हुआ है या जिनके एग्जाम होने हैं, उनमें भी अब आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन बीत चुके हैं और अब जो है उनके एग्जाम्स में जो रिजल्ट रुके हुए हैं उनमें भी आपको काफ़ी तेजी देखने को मिलने वाली है, निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमें अपनी तैयारी पुख्ता करनी चाहिए। ठीक है, अपनी तैयारी में कोई कमी ना रहने दीजिए, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम जो रुके हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको समय मिलेगा नहीं। तो अपनी तैयारी, अभी जो आपके पास समय है महीने 1.5 महीने का, तो उसमें आप अपनी तैयारी को इस कदर करिए कि अब मत चूकिए। ठीक है, देखिए कोई भी मौका जो है वो चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जो आपको चांस मिल रहा है उसको लास्ट चांस मानते हुए आपको तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, जिससे कि आप जो है इस बार 2024 लास्ट होते होते, यानी जब आप 2025 में एंट्री करें, तो एक सरकारी नौकरी आपके पास जरूर हो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक और निर्देश, जो 2-3 बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शैक्षिक कैलेंडर तैयार करते समय मौसम का ध्यान रखें। शैक्षिक संस्थान 10 मई के बाद परीक्षाओं के आयोजन से परहेज करें। मतलब मौसम का ध्यान रखें कि जो एग्जाम होगा वो ऐसे मौसम में ना हो जहाँ पे परीक्षार्थियों को दिक्कत हो। हालांकि हम परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत होती नहीं है, किसी भी मौसम में एग्जाम करा ले, बस एग्जाम करा ले और फ्री तरीके से, फेयर तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम हो जाए और उसका रिजल्ट भी समय पर आ जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे कई यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन ये दिशा निर्देश जो हमारे लिए काफ़ी जानकारी के लिए काफ़ी फायदेमंद है,
कि जो खाली पद हैं वो भरे जाने हैं, तो बहुत जल्द आपको बहुत सारे अदर नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे अलग अलग विभागों द्वारा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, जैसे आपके कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम है, RO का एग्जाम है, और भी जो आपके एग्जाम है उसकी जो ऑफिशियल अगर कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो वो हम आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। पिछले 2 महीने में हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आज से रेगुलर मुलाकात होगी, क्योंकि अब पढ़ाई आपको स्टार्ट करवानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।